दोस्तों 1 जनवरी 2026 के दिन ये चीज आपको जहां भी मिल जाए तुरंत अपने घर ले आना। आज जिस पौधे के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ ये बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है और इस पौधे की खोज में हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है। ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है और इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग भी है। हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म का केवल एक ही मकसद है कि आप सभी सनातनियों को धर्म से जोड़ना और भारत में प्राचीन वनस्पति ज्ञान की जो भी जानकारियां लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों की जो चमत्कारी शक्तियां, विशेष जानकारियां हैं, वे इस भूमि से समाप्त हो रही हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों की जानकारियों को इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। दोस्तों हर एक पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लें, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर ही काम आता है और इनमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर ही छुपी होती है। समस्त पेड़ पौधों में शक्तियां पाई जाती है, बीमारियों को दूर करने के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसी क्रम में आज मैं आप सभी को सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताने आई हूँ। 1 जनवरी 2026 के पहले दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो पूरे साल आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सफेद कटेरी के पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो निवेदन है कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती है, उसी के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। अगर आपको सौभाग्य से कहीं ये पौधा 1 जनवरी के दिन मिल जाता है, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते से घूमने निकलें और रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाते हैं, तो ऐसे समय में ये जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस पौधे की मदद से आप कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। तो ये अमूल्य जानकारी आपको बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस अकेले चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि भी मैं करके दिखाती हूँ। तो एक ही चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारियां मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। देखिए, वैसे तो नीले रंग की जो कटेरी है, ग्रामीण इलाकों में जो भी कोई व्यक्ति रहते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है, परंतु इसके अंदर चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती है। ये केवल सफेद कटेरी के अंदर ही पाई जाती है, जिसमें सफेद रंग के फूल आते हैं। वे कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके दुर्लभ प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सफेद कटेरी का जो फूल है, जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी इत्यादि कलश आदि में दबे हुए मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर भी चुके हैं और हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। तो जिस कटेरी के ऊपर में सफेद रंग के फूल लगे हों, आप समझ जाएं कि उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से धन गड़ा हुआ है। वहां आप खुदाई करके जरूर देखिएगा, आपको जमीन के अंदर धन जरूर ही प्राप्त होगा। लेकिन ये दो में से किसी एक जगह पर ही होना चाहिए। कौन कौन सी जगह मैं आपको बताती हूँ। एक तो मंदिर के आसपास सफेद कटेरी होनी चाहिए, वहां मिल जाए तो आप तुरंत चेक कीजिएगा। और दूसरा, जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन
जमीन में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। और इसके अलावा शमशान में जो सफेद कुटेरी उगी होती है, इसके नीचे भी अत्यधिक धन मिलता है। तो ये धन प्राप्त करने के लिए पहला प्रयोग मैंने आपको बताया। इसमें कुछ और चमत्कारिक प्रयोग भी है। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका सफेद रंग का एक पुष्प आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा देते हैं तो माँ लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी माता प्रसन्न होने का अर्थ आप समझ ही चुके हैं कि जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो उसके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष आदि जितनी भी व्याधियां हैं, कर्ज हैं, जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वे जड़ से समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसका पुष्प मिल जाए तो इस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए इसे सोते समय इसकी जड़ को अगर आप सिराहने के नीचे रखते हैं तो बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति भी या खाट पे पड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो वो चलने फिरने में, जो कोई असमर्थ है वो बिल्कुल ही दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाता है। इस पौधे का एक और खास और दुर्लभ प्रयोग आपको बताती हूँ, जो आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं और ये दांत के दर्द को पूर्ण रूप से ठीक कर देता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी कि धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे हुए कीड़े समाप्त हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी के ऊपर हो रखी है जिसके कारण आप लंबे समय से परेशान हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, ये जड़ सारी तंत्र बाधाओं को भी खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। इससे हर प्रकार की तंत्र बाधा से छुटकारा मिल जाता है। इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग एक और बताती हूँ। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। और अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना भी बंद हो जाता है, मन शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता ये आने ही नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों जड़ों से घर में अगर आप गाड़ देते हैं तो घर में कभी भी तंत्र बाधा की समस्या नहीं होती है। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाता है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे पौधे के बारे में, जो कि आपको नए साल के दिन अपने घर में जरूर ही लेकर आना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से ही मौजूद है तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ सदाबहार के पौधे के बारे में। गलती से भी इस जानकारी को यहाँ पर छोड़कर मत जाइएगा, आपको भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सदाबहार के फूल के बारे में। सदाबहार के फूल दो रंग के होते हैं, एक फूल होता है सफेद रंग का और दूसरा गुलाबी रंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल माना जाता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है ये सफेद रंग का सदाबहार का फूल। जब आप सदाबहार के फूलों से कोई भी उपाय करते हैं तो एक तरीके से ये धन खींचने की चाबी का काम करता है। धन खींचने का पौधा आप इसे कह सकते हैं। जब आप अपने घर पर इसे लगाते हैं, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि शिव जी को भी सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल है वो बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो साल 2026 के पहले दिन ही आप सफेद सदाबहार के फूल जो है भगवान भोलेनाथ को जरूर ही समर्पित कीजिएगा। उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके जीवन में राहु केतु का दोष है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को अर्पित करें, चाहे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें और आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों, जरूर ही पूर्ण हो जाएगी। और बिना देर किए अब जान लेते हैं सदाबहार का ये पहला उपाय। ये उपाय बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी के दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने में गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा उपाय है जो आपके पूरे साल को खुशियों से भर सकता है।
करना क्या होगा, सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको सदाबहार के सफेद फूलों को तोड़ लाना है। आपको 27 फूल तोड़कर लाना है या फिर आप 21 फूल भी तोड़कर ला सकते हैं। अगर आप 27 फूल तोड़कर लाते हैं तो इसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लाते हैं तो इसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको दोनों ही उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा, उपाय को अच्छे से समझिए। तो देखिए, अगर आप 27 फूल तोड़कर लाते हैं सफेद रंग के, तो इसे सबसे पहले आपको धो लेना है अच्छे से और इसे ले जाकर घर के मंदिर के पास आपको रखना है। फिर आपको यहीं पर बैठकर एक दिया जलाना है, लंबी बाती का दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं या आप चाहें तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। इस कपड़े के ऊपर आप 27 सदाबहार के फूलों को बिछा लें और फिर मौली धागे की मदद से इन 27 फूलों की आपको माला बना लेनी है। इस माला को आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, लेकिन जब आप ये माला पहनाएं तो उस समय पर आपको माँ लक्ष्मी को जो उनका बीज मंत्र है उसका जाप करना है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र का भी आपको 27 बार ही जाप करना है। इसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें और इसके बाद में आप माता रानी को कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएंगे। इसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी की जो चालीसा है, महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर आप माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोले। फिर आपने जो लाल रंग का कपड़ा लिया था इसके ऊपर हल्दी या फिर कुमकुम की सहायता से आप स्वास्तिक बना लें और लाल कपड़े पर जो आपने स्वास्तिक बनाया था इसी के ऊपर में आपको 27 फूलों की जो माला आपने अर्पित करी है, इस माला को आपको लाल रंग के इसी कपड़े के ऊपर में जब पूजा समाप्त हो जाए 1 या 2 घंटे के बाद आप इस काम को करेंगे। माला को रखें, इसी के ऊपर 27 अक्षत रखने हैं आपको। अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं वो बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी सिंदूर रखनी है, 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और 1 इलायची, 7 कौड़ियां इसके अंदर रखिए और इसकी पोटली बनाकर आपको तैयार कर लेनी है। अब इस पोटली को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर ले जाकर रखें। जहां भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं या अगर आप व्यापारी हैं तो जहां पर आपका गल्ला है, जहां पैसे होते हैं या सोना चांदी जहां रखा होता है वहां पर इसे आपको ले जाकर रखना है। नए साल में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पूरे साल आपके घर में निश्चित रूप से धन की वृद्धि ही होगी। आपका पैसा फिजूल खर्च में नहीं जाएगा, किसी बीमारी में नहीं जाएगा। अंतिम निवेदन करूंगी, 2026 में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, शास्त्रों से विधिवत जो पूजा के मुहूर्त होते हैं, पूजा विधियां होती है, निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ ही आपको वनस्पति जगत की भी संपूर्ण जानकारियां एक ही चैनल पर मिलती है। तो अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा।